जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की एक टिकटॉकर समिया हिजाब उनकी जानिब से एक वीडियो जो है वो पोस्ट की जाती है, जिसके अंदर वो बताती हैं अपनी तरफ से कि ये जो शख्स है लाहौर का रिहायशी, उसकी जानिब से इनको अगवा करने की कोशिश की गई, कत्ल करने की कोशिश की गई और वो घर से आकर इनको जो है वो अगवा करके लेके गया। इस मामले की CCTV फुटेज भी जो है वो सामने आई और देखी गई। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, उनकी जानिब से FIR भी दर्ज की गई और कल रात जो है पुलिस की जानिब से मुलज़म जो कि लाहौर का रिहायशी था, उसको ज़राए हमें ये बताते हैं कि उसको इस्लामाबाद से ही पुलिस की जानिब से जो है वो गिरफ़्तार किया गया और इसके बाद पुलिस की जानिब से मुलज़म को गिरफ़्तार करने के बाद आज अदालत के अंदर पेश किया गया, जहां पर अदालत के अंदर सबसे अहम जो कार्रवाई हुई उसका आंखों का हाल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अहम बात यह है कि मुलज़म का जो जिस्मानी रिमांड, उस पर तो बाद में बात करते हैं। मुलज़म की जानिब से तमाम इल्ज़ामात जो समिया हिजाब की जानिब से लगाए गए थे, उनका जो है वो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि एतराफ़ किया है। जब अदालत के अंदर जज साहब ने पूछा कि आपने ये सब जो है वो क्यों किया, तो यहाँ पर जो मुलज़म है उसकी जानिब से अदालत के अंदर ये कहा गया कि जज साहब जो मेरे से गलती होगी, जबकि दूसरी जानिब जो कि इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जानिब से मुलज़म का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया और पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि मुलज़म के एक तो ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जिस पर वो खातून जो टिकटॉकर हैं समिया हिजाब, उनको अगवा करने के लिए गया था, इसके साथ साथ एक पिस्टल जो है मुलज़म से वो भी बरामद करना है। और यहाँ पर एक अहम बात जो सामने आई कि वहाँ पर मुलज़म की जानिब से समिया हिजाब से जो कोई नकदी भी उसके पास थी वो भी छीन ली गई। तो ये 3-4 चीज़ें थी, ये पुलिस ने कहा कि हमने बरामद करनी है। इस हवाले से मुलज़म का 8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो दिया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से मुलज़म का 5 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया गया है। मुलज़म जो है वो इस वक्त उसके खिलाफ क्योंकि थाना शालीमार के अंदर मुकदमा दर्ज था, तो वो इस वक्त अगले 5 दिन जो है वो थाना शालीमार पुलिस के पास रहेगा। और पुलिस की जानिब से ये जो 3 चीज़ें बताई गई हैं, एक तो गाड़ी है, इसके साथ साथ असला है और जो नकदी है वो रिकवर करने के लिए 5 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस को दिया गया। और पुलिस की जानिब से अब 5 दिन बाद दोबारा जो है वो मुलज़म को अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा, जहाँ पर पुलिस की जानिब से अपनी अब तक की जो उस वक्त की रिपोर्ट होगी वो अदालत के अंदर बताई जाएगी और फिर पुलिस इस हवाले से फैसला करेगी कि आया पुलिस जो है वो मुलज़म का मज़ीद रिमांड लेती हैं या पुलिस इस्तदा करेगी मुलज़म को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जो मुंतकिल कर दिया जाए। आज जब हम कोर्ट के बाहर खड़े थे, जब हमने देखा कि मुलज़म को लाया गया, तो वो ऊपर तो उसने शर्ट पहनी हुई थी, नीचे जो है वो लॉन्ग निकर आप उसे कह लें वो पहनी हुई थी। मुलज़म को अदालत के अंदर पेश किया गया और जैसे ही अदालत के अंदर जो है वो मुलज़म तो खैर छोटी सी बात ही हुई, उसका ही उसने जवाब दिया और वही अदालत के अंदर बात भी ये हुई जब पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि ये मामलात हैं, तो इस वजह से मुलज़म का रिमांड चाहिए और मुलज़म जो है ये हमारे साथ खड़ा है। तो फिर जज साहब ने जो है वो उस मुलज़म से पूछा कि हाँ भाई आप बताएं आपने क्यों धमकियाँ दी हैं, ये सब कुछ जो है वो क्यों किया। तो इस पर जो मुलज़म है उसने अदालत के अंदर जो है वो कोई दीगर बातें नहीं की, सिर्फ उसने एक ही लफ्ज़ कहा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे खड़ा देख रहा था। तो मुलज़म ने ये कहा कि सर मेरे से जो है वो गलती हो गई है। तो इसके बाद जज साहब ने ये कहा कि मुझे जो है इसका 5 दिन का रिमांड जो है वो मैं मंजूर करता हूँ। तो 5 दिन का रिमांड हुआ और मुलज़म जो है वो उसको पुलिस लेके चली गई। अब थाना शालीमार पुलिस के पास 5 दिन तक ये जो मुलज़म है ये रहेगा। इसके बाद दोबारा पुलिस आएगी अदालत के अंदर 5 दिन बाद और बताएगी कि अब क्या तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, या पुलिस को मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए या मुलज़म को जुडिशल रिमांड की जो इस्तदा है वो की जाएगी। ये जो अभी तक हाल आपको मैंने बताया ये आज की कार्रवाई का है। जी।